हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले के क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट x इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x बाई 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वेयर x प्लस टेंजेंट 4x। थोड़ा ध्यान दें, हमें 4x को x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल पर जाना हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि हमें यहाँ कोई आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन टेंजेंट 4x से टेंजेंट x पर आना इजी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। पहले हम लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज टेंजेंट 4x। और देखो बेटा, टेंजेंट 4x को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2x, टेंजेंट 2 इंटू 2x। क्लियर भाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 2x का डबल हो गया। अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे। वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। इस आइडेंटिटी को ध्यान से समझना है। टेंजेंट 2 थीटा डबल एंगल है और ये आइडेंटिटी इस डबल एंगल को हाफ में बदल रही है। 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, यानी जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ आ जाता है इस आइडेंटिटी में। तो यहाँ 2x का डबल है, तो इस आइडेंटिटी में 2x रह जाएगा राइट साइड में। ध्यान से देखें, अगर मैं इसको थीटा मान लेती हूँ, ध्यान से, ठीक है भाई, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को थीटा लेके चलती हूँ तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह 2x। क्लियर। एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 2x। ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। 4x था, 4x पर हमने हाफ एंगल की आइडेंटिटी लगाई तो हमारा 2x में कन्वर्ट हो गया। अब 2x पर हम एक बार फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे और हम x तक पहुंच जाएंगे। इसी आइडेंटिटी को मैं फिर से यूज़ कर रही हूं। अब यहाँ देखो, इसे हम बाद में लगाते हैं। 2 टेंजेंट 2x, टेंजेंट 2x का मतलब ये वाली आइडेंटिटी 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। ठीक है भाई। डिनोमिनेटर में देखो, ये तो न्यूमरेटर में रखा मैंने वैल्यू को, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट 2x का होल स्क्वेयर। तो टेंजेंट 2x की वैल्यू ये है और इसका अब हम करेंगे होल स्क्वेयर। 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये समझ आ जाता तो आगे कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है सिंपल। भाई टेंजेंट 4x था, 4x को मैं 2x का डबल लिख सकती हूँ, तो टेंजेंट 2 थीटा से हम इसको कंपेयर करें। थोड़ा ध्यान से समझना है बस यहीं पर आपको कि ये जो चीज़ है इसे मैंने थीटा मान लिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट 2x हमारा ये हो जाता है बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 2x। अब यहाँ टेंजेंट 2x पर एक बार फिर आइडेंटिटी लगाई, इस टेंजेंट 2x पर एक बार हमने फिर आइडेंटिटी लगाई, और अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे सेपरेटली। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? देखो, 2 2 जा 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x, और इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ध्यान देना है, देखो स्क्वेयर है, a बाय b का स्क्वेयर का मतलब a का भी स्क्वेयर करेंगे और b का भी, तो न्यूमरेटर का स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर। इससे आगे अब मैं आपको वहाँ पर बताती हूँ। तो इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, आप अपने भाई उसमें लिख लीजिएगा इसको। अदरवाइज मैं यहाँ राइट में थोड़ा सा इस जगह पर थोड़ी सी जगह में मैं आपको ये लिख के दे देती हूँ। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। और अब हम इससे आगे यहाँ बढ़ते हैं। भाई ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूमरेटर को जब हम सॉल्व करते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा टेंजेंट 4x और राइट में आ रहा है 2 2 जा 4 टेंजेंट x, 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x, और सारे के डिनोमिनेटर में ये तो केवल न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो भाई, तो 1 माइनस a बाय b होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वेयर। डिनोमिनेटर होल स्क्वेयर क्या है? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x का
होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले दो, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाता है 4 टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही टर्म यहाँ जाती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखो न्यूमरेटर में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों टर्म्स को मैं एज इट इज़ लिखती आ रही हूँ। डिनोमिनेटर में हमें बार बार सॉल्व करना पड़ रहा है, यहाँ a बाई बी होल स्क्वायर था, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने न्यूमरेटर का भी यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स और इसका भी स्क्वायर कर दिया। उससे अगले स्टेप में ये 1 सेपरेट था तो एलसीएम ले दिया। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे कि ये टर्म किस टाइप में है, ये a है बाय b है, ये c है बाय d है। मैंने कई बार आपको बता लिया है, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हो, कि जब भी इस तरह का कोई डिवीजन आता है तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट एक बार में होती है, AD डिवाइडेड बाय इन दोनों की एक साथ होती है BC। क्लियर। अब यह थोड़ा सा और ध्यान दो, अब आप +1 में हो तो हम यह थोड़ा शॉर्टकट लगा सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ये टर्म, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इसी का होल स्क्वायर है। इस टर्म को अगर मैं b नाम दे रही हूँ तो ये असल में b का होल स्क्वायर है। हम इस डिवीजन को सॉल्व करके देखें रफ में, तो a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय बी स्क्वायर, जब मैं इसे उल्टा करूँगी तो a बाय बी इंटू बी स्क्वायर बाय c, b से b कैंसिल होके ab बाय c आ जाएगा। ठीक है, तो a का मतलब ये, b का मतलब इसमें से स्क्वायर हट जाएगा और बाय c, इस चीज़ को समझें। अदरवाइज फिर एक ही ऑप्शन है कि आप इनको पूरे को उल्टा कर लें, पूरे को सॉल्व करें। पूरे को कैसे सॉल्व करें, पहले ये दिस बाय दिस इनटू इसको उल्टा कर लीजिएगा दिस बाय दिस, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। अब न्यूमरेटर में ये है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये दोनों न्यूमरेटर में चले जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये टर्म हमारी बचती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अगर हम अपने आंसर से टैली करें तो न्यूमरेटर एज इट इज आ चुका है, डिनोमिनेटर इसको सॉल्व कर दो भाई। सॉल्व करते हैं, 4 टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो टेंजेंट 4x माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x, और ये टर्म एज इट इज माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। समझे भाई। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो ये 3 टर्म्स आती हैं और ये टर्म सेपरेट है। अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर दो, 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स मिलकर हो जाएंगे आपका 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और यही आंसर आपका थर्ड उसमें जब हम चलते हैं तो क्या आ जाता है, न्यूमरेटर में तो आ जाता है 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ध्यान दें 1 प्लस टेंजेंट 4x, 1 प्लस टेंजेंट 4x, 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 4 टाइम टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सेम साइन है, टर्म्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 6 टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। आप ध्यान से देख सकते हो, सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमारे आंसर में टेंजेंट आगे है और 6 वाली टर्म पीछे है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को 1-2 बार लगा के, बाकी तो आपका सारा ना अलजेब्रा है। देखो हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं, एक बार हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है और एक बार यहाँ पर, आगे तो सारा हमारा अलजेब्रा चल रहा है। कहीं हमने a माइनस बी का स्क्वायर लगाया, कहीं हमने एलसीएम लिया है, कहीं हमने कैंसिल किया है, तो सारा अलजेब्रिक काम है। अभी मैंने देखा कि ये जो है कैमरा की रेंज में नहीं था, तो आप यहाँ से एक बार इसको फिर देख सकते हो। 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये दोनों टर्म्स विजिबल थी और ये हमारा ऐड होकर कितना हो जाता है 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। फिर से वही 4x वाली आइडेंटिटी आ रही है, जैसे टेंजेंट 4x था। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इसको भी हम 2x में कन्वर्ट करेंगे। पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos ऑफ 4x, इसे मैंने राइट किया cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2x। क्लियर, 2 थीटा आप इसे मान सकते हो, आप इसे लिख सकते हो cos ऑफ 2 थीटा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पर जो cos की जो आइडेंटिटी है वो आपको बड़े ध्यान से यूज़ करनी है। cos 2 थीटा की कई आइडेंटिटीज़ हैं। देखें, cos 2 थीटा की पहली आइडेंटिटी है cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, दूसरी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, एक आइडेंटिटी है हमारी 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो हम इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? आप कोई भी आइडेंटिटी लगा दीजिए, आपका आंसर सर्टेनली आएगा। तो आप चाहें तो फर्स्ट वन को भी लगा सकते हो। तो cos ऑफ 2 ऑफ 2x, पर ये लॉजिक आपने समझना है कि आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है। cos 2 थीटा, यहाँ जितना एंगल है उसका हाफ, ये हाफ एंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं जो गिवन एंगल को उसके हाफ में बदलती हैं। अब 2 थीटा को थीटा में बदल रही हैं, तो 4x को किस में बदलेंगी? 2x में। तो वो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा cos स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं ये चाह रही थी कि हम इसको ये ना लगाएं, क्योंकि हमें अब इसको खोलने के लिए cos 2x भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ मैं। और फिर sin 2x भी, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा आंसर है भाई वो तो x तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बेटर अगर हमारा एक ही आइडेंटिटी में काम चल जाए तो हम क्यों ना ये वाली लगा दें भाई, या तो ये वाली लगा दें या ये। इसको लगाएंगे तो फिर cos की यूज करनी है, और इसको लगाएंगे तो फिर sin की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ऊपर वाला लगा देते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2x। ये सारी बातें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, हम तो जैसे बार बार करते हैं तो हमें ध्यान रहता है। आपने अभी फर्स्ट टाइम करना है इन क्वेश्चंस को, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहले आपने पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना है कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करूँ, विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट, विच वन इज बेटर एंड विच वन इज नॉट। मैंने भी तीनों आपके आगे लगा के बता दी हैं। देखो, पहली आइडेंटिटी मैंने ये लगाई cos स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x। मुझे x तक जाना है तो मुझे cos 2x का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा और sin 2x का भी। फिर मैंने ये लगाया 2 cos स्क्वेयर 2x माइनस 1। इसको लगाने में मुझे फिर cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos 2x का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हमने आइडिया लगाया कि अगर हम वो फॉर्मूला लगाते तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देना, बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। कर दिया मेंशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साइन 2x का होल स्क्वेयर। अब आप यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। अगर यहाँ साइन 2 थीटा लगाओगे तो 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन बस हो गया। यहाँ 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वेयर, 1 माइनस 2 तो बाहर रह जाएगा, और जब आप इनका होल स्क्वेयर खोलोगे तो 2 का स्क्वेयर हो गया 4, ये हो गया साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x, एंड हियर वी आर विद आंसर 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x। और यही हमारा आंसर है जो 1 ही मिनट में आ गया। इतना टाइम तो हमें इसलिए लगा कि हम ये सब डिस्कस कर रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यही चीज़ बस आपने ध्यान देना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ सूटेबल रहेगी, और ये जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो उसी से आपको आएगा। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि अगर मैं ये लगाती हूँ तो मुझे दोनों यूज करनी पड़ेंगी, फिर साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। ये मैंने क्यों नहीं लगाया कि cos 2x का फिर कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर साइन कोस या तो टोटली साइन में आएगा या यहाँ आएगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो इन सब को आप भूल जाएंगे और इस तरीके से करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos ऑफ
6x इज इक्वल टू दिस वन, 32 cos इज टू पावर 6x माइनस 48 cos इज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। मीन्स मेन बात क्या है कि आपने 6x को x तक ले जाना है। अब यहाँ फिर से मैं फिर एम्फेसिस करूँगी कि आप पहले दिमाग खर्च करें, पेन ना चलाएं। तो जो ये बेटा जी cos 6x है, देखो cos 6x किसका डबल है? 3x का डबल है, ठीक है। तो 3x का डबल है, तो अगर हम डबल एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम इसको लगाएंगे, फिर हम 3x की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लियर, cos 3 थीटा की। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 गुणा 2x, 2x का 3 टाइम्स है, ये हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? हम यहाँ cos 3 थीटा की लगा सकते हैं। मतलब cos 3 थीटा तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अब वो कहाँ यूज करना होगा ये हम देखते हैं। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, और हमने लिखा बेटा cos ऑफ 6x, मैं लिखती हूँ 3 इंटू 2x, ठीक है भाई। 2x को अगर मैं थीटा ले लेती हूँ तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये है अब हमारा थीटा। थीटा की जगह हमारे पास 2x का 3 टाइम्स है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम करते हैं 4, ध्यान से करना भाई, cos ऑफ क्यूब थीटा यानी कि cos क्यूब 2x, क्लियर, माइनस 3 cos ऑफ 2x। 6 से हम सीधा 2 पर आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? मैं एक बार यहाँ फिर से कर देती हूँ। 3 इंटू 2x, थीटा की जगह 2x आ गया, तो ये हो गया 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब 2x की आइडेंटिटी और लगा दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे आंसर में हर जगह cos है, और cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो 3 टाइप में हम यूज़ कर सकते हैं। cos और साइन दोनों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल साइन में भी कर सकते हैं और केवल cos में भी। बिकॉज आवर आंसर इज कम्प्लीटली इन cos, तो क्यों ना हम यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करें, क्लियर है। तो जब आप यहाँ लगाएंगे तो पहले तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस। अब आप यहाँ आ जाइए, तो यहाँ आप उस आइडेंटिटी को मेंशन करोगे। हर क्वेश्चन में जब भी आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो उसको मेंशन जरूर करना है, राइट जरूर करना है। तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं? cos 2x ले लीजिए या cos 2 थीटा ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना, 4 तो बाहर रह गया, ये है cos 2x का होल क्यूब, तो cos 2x की वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू, और इसका क्यूब माइनस 3, फिर cos 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, यहाँ भी बच्चों x आएगा, क्लियर। सिर्फ 2 बार आइडेंटिटी लगानी है, इसके बाद सारा अलजेब्रा है, बीजगणित है, अपना जमा घटा है। अब ध्यान दो, 4a माइनस बी होल क्यूब, मैं बार बार हर आइडेंटिटी की कोशिश कर रही हूँ आपको लिख के दूँ। a माइनस बी क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर। तो ये है, इसको अब हम ओपन करते हैं। थोड़ा मैं इधर से शुरू करूँगी क्योंकि लंबा हो जाएगा। 4 देखो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब यानी इसका क्यूब, 2 cos स्क्वेयर x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर यानी कि 2 cos स्क्वेयर x का स्क्वेयर इंटू b प्लस 3a यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड का होल स्क्वेयर। ये 4 के साथ आ गई टर्म्स, और इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, माइनस 3 2 जा 6 cos स्क्वेयर x और माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4। देखो 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, cos स्क्वेयर का क्यूब करोगे तो cos की पावर 6, 1 क्यूब 1 आएगा, ये हो जाएगा। 2 का स्क्वेयर करोगे 4, cos स्क्वेयर का स्क्वेयर करोगे तो cos की पावर 4 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे डजेंट मैटर, 1 का स्क्वेयर 1 आएगा। 3 2 जा 6 cos स्क्वेयर x माइनस 6 cos स्क्वेयर x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करनी है पहले, तो ये हो गया। देखो 4 8 जा 32 cos 6x माइनस 4। अब ध्यान देना, 4 3 जा 12 और एक 4 पहले से बाहर है, तो 12 4 जा
48 cos 4x, ये 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 cos स्क्वेयर x, और दो टर्म्स ये रह जाती हैं -6 cos स्क्वेयर x प्लस 3। लाइक टर्म्स अरेंज कर दो, लाइक टर्म्स यानी cos स्क्वेयर को तो cos स्क्वेयर से अरेंज कर दो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से अरेंज कर दो और ऑर्डर में लिख दो एक ही बार में। तो 32 cos इज टू पावर 6x, 6 के बाद 4 की टर्म्स लेना, सिंगल है तो एज इट इज आएगी, -48 cos इज टू पावर 4x। अब ये 24 है, ये 6 है, 24 में से 6 गए, कितना आ जाएगा 18, 18 cos स्क्वेयर x और माइनस का 4 प्लस का 3 -1। आंसर को टैली करो, 32 cos 6x ये रहा, इसको जरा टैली करो इससे, बिल्कुल वही है, -48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वेयर x -1। सो दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड एंड वी गॉट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, जस्ट हमें आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना था। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें डालें, नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो ज्वाइन कर लें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।